देखने जा रहे फूल और कांटे यह कविता, जिसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरियोदय से कहा जाता है। तो अभी पहले तो उनका परिचय देखते हैं हम लोग। जन्म हुआ है उनका 1865 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1947। रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि। आदि का मतलब होता है एक्सेट्रा। परिचय अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। मूर्धन्य का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। आप का मतलब होता है जो हमारे कवि है उनके लिए यह कहा गया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। इसका मतलब होता है कोई भी कौन से भी कुल में जन्म ले, कोई ऊंचे कुल में जन्म लेता है, कोई नीचे कुल में जन्म लेता है। कुल यानी वंश, कोई मतलब उससे कोई बड़ा छोटा नहीं बनता है। अगर इंसान के कर्म अच्छे हैं तो वो हमेशा ही सबसे बड़ा बनता है और हमेशा उसका नाम एक सम्मान पूर्व तरीके से लिया जाता है। अभी विचार मंथन मतलब हमें विचार करने के लिए कुछ एक वाक्य दिया हुआ है। भूल कर भी ना करे भूल, बने फूल नहीं शूल। निम्न आधार पर चर्चा करो। भूल, फूल, शूल। अभी इस वाक्य का क्या मतलब है? भूल कर भी ना करे भूल, हमें भूल कर भी कोई भूल नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है। कौन सी गलती नहीं करनी? हमें हमेशा फूल की तरह बनना है, ना कि शूल की तरह। शूल मतलब होता है कांटे। हमें कभी भी किसी के लिए भी हमें एक कांटे की तरह काम नहीं करना है, बल्कि हमेशा एक फूल की तरह काम करना है। तो अभी पहले तो हम लोग ये कविता पूरी पढ़ते हैं। हे जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उनकर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक ही उन पर हवा है भई। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध ओ निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक दूसब की आंख में, दूसरा है सोता सूर शीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो ये हमारी कविता है। एक एक स्टांजा का मतलब समझ कर लेते हैं। पहला है हे जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। जन्म लेना मतलब क्या होता है? वो फूल और कांटा दोनों भी एक ही पौधे पर उगता है, एक ही पौधे पर वो जन्म लेता है। उनका जन्म एक ही पौधे पर होता है और उन पर चांद, रात के समय चांद भी उन पर एक ही जैसे चमकता है और चांदनी भी अपनी चांदनी रोशनी दोनों के ऊपर एक के जैसे डालती। दोनों कभी भी, चांद और चांदनी कभी भी भेद नहीं करते हैं दोनों में अपना चमकना, या फिर दोनों एक फूल और कांटे पर चांदनी डालने के टाइम पर वो ये नहीं सोचते कि अरे ये फूल है और ये कांटा है। दोनों एक जैसे ही उन पर रोशनी डालते हैं। मेह उन पर बरसता एक सा। मेह मतलब क्या होता है? बादल। बादल क्या करता है? अपनी बारिश दोनों के ऊपर, फूल और कांटे के ऊपर एक ही जैसे ही वो बरसाते हैं। यह है बारिश। एक सी उन पर हवाएं है बही। अब उन पर दोनों के ऊपर भी एक जैसे हवाएं बहती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनमें एक से होते नहीं। अभी चांद भी उन दोनों के ऊपर, चांदनी भी उन दोनों के ऊपर एक सी ही रोशनी डालते हैं। अभी बादल भी, हवा भी उनके ऊपर बहते समय, बादल भी बरसते समय कभी भी भेद नहीं करता है। लेकिन फूल और कांटा उन दोनों का ढंग मतलब क्या? रहने का तरीका हमेशा क्या होता है? भिन्न ही दिखाई दिया है। हमेशा वो दोनों का रहने का तरीका, दूसरों के प्रति देखने का तरीका, दूसरों के लिए कार्य करने का तरीका हमेशा अलग ही हमें दिखाई देता है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां,
फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौरों का है वेद देता शाम तन। अभी हमें यहाँ पर कांटे का कार्य बताया गया है कि कांटा क्या कार्य करता है। किसी की भी उंगलियां वो क्या करता है, पल भर में छेद देता है। और किसी के भी सुंदर सुंदर वस्त्र होंगे तो वो क्या करता है, उन्हें फाड़ देता है। और जो प्यार में डूबी हुई मतलब जो फूल, खूबसूरत फूलों के ऊपर जो तितलियां इधर उधर फिरती है, घूमती है, उनके तो पर मतलब उनके छोटे छोटे नाजुक सुंदर परों को वो पल भर में कतर देता है। कतरना मतलब क्या होता है, उन्हें फाड़ देता है। और भौरों का है वेद देता शाम तन। भौर तुम लोगों ने देखे होंगे, फूलों के पर भौरे घूमते हैं, भौरा बोलते हैं हम लोग उन्हें। वो इधर उधर गुनगुन गुनगुन ऐसी आवाज करते हुए बहते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और उनका भी क्या करता है, ये कांटा वेद देता। वेद मतलब उनको भी क्या करता है, उनके सुंदर से शाम मतलब काले ऐसे शरीर को, तन मतलब शरीर होता है, काले शरीर को वो पल भर में छेद देता है। लेकिन वो कभी भी अच्छे कार्य करता नहीं, हमेशा दूसरों को तकलीफ देने का ही कार्य करता है कांटा। अभी यहाँ पर फूल का कार्य बताया हमें। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरों को अपना अनूठा रस पिला। अभी फूल क्या करता है, हमेशा तितलियों को अपने गोद में लेकर उनको अपना अनोखा रस पिलाता है। और भौरों को भी अपना अनूठा मतलब अपना अनोखा रस पिलाता है। निज सुगंध ओ निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला। अभी निज सुगंध, निज मतलब क्या, सुगंध उनके अलग अलग है, निराले है फूल के। हर एक फूल के अभी हमने देखा होगा, जैसे कि गुलाब है, मोगरा है, जाई है, जुई है, चमेली है, कितने सारे फूल हैं। उनकी सबकी सुगंध महक अलग अलग होती है। और वो क्या करते हैं, हमेशा कली जी की खिला मतलब हमेशा सबके मन को, सबका जी मतलब मन को खिलाने का, सबके मन को खुश करने का काम करते हैं। अभी ये लास्ट स्टांजा है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सूर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अभी एक क्या करता है, सबकी आंख में खटकता है, भले ही वो एक ही पौधे पर, एक ही कुल में जन्म लिया है, दोनों ने एक ही पौधे पर जन्म लिया है। तो और ये फूल सबको क्या करता है, सबको खुशी देने का काम करता है। और कांटा सबके आंख में खटकता है, किसी को भी वो अच्छा नहीं लगता है। और दूसरा मतलब कौन, फूल हमेशा सोता सूर शीस पर। अभी फूल क्या करता है, हमेशा भगवान के चरणों में, भगवान के सिर पर हमेशा शोभनीय होता है। वो हमेशा उसको एक ऊंचा स्थान मिलता है, हमेशा भगवान के चरणों में उसको स्थान मिलता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अभी एक ही कुल में, बड़े कुल में जन्म लेने पर भी क्या होता है, इंसान अगर अच्छे कर्म नहीं करता है, अच्छे काम नहीं करता है, तो उसको बड़े कुल में जन्म लेने का भी कोई मतलब नहीं होता है। अगर कोई नीचे कुल का है, फिर भी उसके कर्म अच्छे है, फिर भी उसको हमेशा पूरे संसार में उसको अच्छे से मतलब ऊंचा स्थान मिलता है। तो हमें हमेशा क्या देखना है कि कोई भी बड़ा या फिर छोटा नहीं होता, अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो वो हमेशा ही क्या होता है, सबसे बड़ा वो होता है। और यहाँ पर कुल मतलब खानदान, कोई भी बड़े खानदान में जन्म लेता है, और दो अगर बच्चे हैं, दोनों ने भी एक ही खानदान में जन्म लिया है, फिर भी दोनों के कर्म, एक बहुत अच्छे कर्म करता है और एक हमेशा बुरे कर्म करता है। तो वो एक अच्छे कर्म करने वाला हमेशा ही क्या होता है, सबके लिए आदर पूर्वक तरीके से सब उसे देखते हैं। और जो हमेशा बुरे कर्म करता है उसको हमेशा निंदनीय मतलब उसको हमेशा लोग बुरे तरीके से देखते हैं, उसको हमेशा कभी भी कोई भी सम्मान दिया नहीं जाता है। मतलब बड़ा होने के लिए खानदान की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है, हमेशा हमारा कर्म हमें बड़ा या छोटा बनाते हैं। तो